कि 6 महीने बाद म्यूचुअल तलाक लेंगे, हमारा तो पैसे का बहुत नुकसान हो गया। जब तक ग्रह किसी काम की इजाज़त नहीं देंगे, टिल देन द प्लैनेट्स आर नॉट फेवरेबल, नो वर्क कैन बी सक्सेसफुल, दिस इज़ वेरी मच श्योर। नसीब अच्छा है, ग्रह बढ़िया है तो सब कुछ सही है। यदि ग्रहों में किसी प्रकार की समस्या है तो ग्रहों के अनुसार चले। विवाह में देरी एक ऐसा विषय जो लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है। कुछ बच्चों की शिक्षा को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है कि पढ़ाई पूरी होते होते काफ़ी उम्र निकल जाया करती है। 26, 27, 28 वर्ष तक तो शिक्षा ही पूरी नहीं होती। उसके पश्चात जो एक आम बहाना यह कारण है विवाह देरी से होने का, वो है सेटल नहीं हुए। शादी की जब भी बात की जाए किसी व्यक्ति से तो वो ये कहता है कि अभी मैं सेटल नहीं हूं, अभी मैं विवाह नहीं करना चाहता। इसके पश्चात जब वो विवाह करने के लिए राजी हो जाया करते हैं तब विवाह नहीं हो पाता। उम्र निकल जाने के बाद एक अच्छा मैच नहीं मिल पाता। उसके पश्चात धीरे धीरे उम्र जब और निकलती जाती है तो विवाह योग्य कन्या नहीं मिल पाती या वर नहीं मिल पाता, चाहे पुरुष चाहे लड़की। आज के क्षेत्र में मुख्य कारण शिक्षा, उसके बाद बात करेंगे अन्य कारण जो ज्योतिष से संबंधित हैं। क्या ग्रहों की स्थिति है, कौन से ऐसे कुंडली में दोष होते हैं जिन कारण से विवाह में अक्सर देरी हो जाया करती है। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तरेहन लाल किताब जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर राष्ट्र ज्ञान पर। आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज की वीडियो विशेष उन वर वधू के लिए जिनके विवाह में देरी हो रही है। कुछ लोगों को यह भी समस्या का सामना करना पड़ता है कि हमारे फलां रिश्तेदार के बच्चे का विवाह तो 21, 22, 23 साल की उम्र में हो गया, हमारे बच्चे 28, 28, 30 साल पार कर चुके हैं, परंतु विवाह के लिए कोई योग्य रिश्ता नहीं आ रहा। ये नसीब जिसकी शादी 23, 24 साल, 22 साल, 21 साल की उम्र में हो गई, ये उसके ग्रहों की स्थिति थी, जल्दी विवाह होने के योग थे। परंतु जिनका विवाह 30 साल, 28 साल की उम्र होने के पश्चात भी नहीं हो रहा, उनकी कुंडली में ऐसे क्या दोष हैं, कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो कि विवाह में देरी कर दिया करते हैं। आज की वीडियो में कुंडली के इन्हीं योगों पर, इन्हीं दोषों पर चर्चा की जाएगी। कौन से ऐसे दोष कुंडली में हुआ करते हैं, कौन से ऐसे योग बने हुए हैं जिस कारण विवाह में देरी हो जाया करती है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो चैनल पर लोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शादी में देरी होने के कई कारण हुआ करते हैं। पहला कारण जिसके बाद में मैंने बता दिया कि पढ़ाई की प्रणाली, शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी हो गई है, एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है, 25, 26, 27 साल की उम्र तक वो शिक्षा ही पूरी नहीं हो पाती। उसके बाद नौकरी, व्यापार, जिसे आप सेटलमेंट भी कह सकते हो, उसे होने में भी कुछ समय लग जाया करता है। ये कारण ज्योतिष से हटके है। इस कारण का ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये भी विवाह में देरी का एक कारण है जिससे अक्सर विवाह की उम्र निकल जाया करती है और विवाह में देरी हो जाया करती है। परंतु आज की वीडियो में बात करेंगे कौन से ऐसे ज्योतिषीय कारण हैं जिन कारण से विवाह में देरी हो जाया करती है। कुंडली में यदि लग्नेश और सप्तमेश यानी कि लगन का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यदि वक्री विराजमान हो या अस्त हो तो विवाह में देरी हो जाया करती है। गुरु या शुक्र, बृहस्पति या शुक्र कुंडली में
यदि वक्री हैं या अस्त हैं, तब भी विवाह में देरी होने का एक ये बड़ा कारण है। कुछ लोग जो ज्योतिष को नहीं मानते और कहते हैं ये एक ढकोसला है और हम ये काम करके दिखाएंगे। मुझे भी कुछ लोग चैलेंज दे दिया करते हैं कि हम आपके कहे अनुसार नहीं करेंगे, हम इसके उल्ट इस कार्य को करके दिखाएंगे, परंतु उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं मिलता। यदि किसी ने ज्योतिष विज्ञान को गलत साबित करने के लिए, फेल करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहा, कुछ ऐसा करने का प्रयास किया कि विवाह का योग लेट है, मैं इसे जल्दी करके बताऊंगा, वो ज़बरदस्ती आनन फानन में जो भी लड़का मिला बिना कुंडली मिलाए, कुछ भी सोचे विचारे बिना, सिर्फ ज्योतिष विज्ञान को गलत साबित करने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है ऐसी मुंह की खानी पड़ती है कि उसकी पत्नी 6 महीने, 4 महीने तो बहुत दूर की बात है, 1 महीने भी मैंने टिकती नहीं देखी। एक नहीं, काफ़ी केस हैं, काफ़ी मेरे पास ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जिनको इन समस्या का सामना करना पड़ा है। जो कहते हैं कि अच्छी लड़की मिल रही है, विवाह का योग है या नहीं है, दोबारा लड़की नहीं मिलेगी या दोबारा सवर नहीं मिलेगा, हम तो शादी करके ही रहेंगे, ज्योतिष विज्ञान जो भी कहता हो हम इस बात को नहीं मानते। और जब वो 2 या 4 महीने बाद मुझे मिलते हैं या अपनी किसी नई समस्या को लेकर मेरे पास आते हैं, तब मैं पूछता हूँ जो शादी की थी उसका क्या हाल है, आपके बच्चों का शादी का कैसा हाल है, कैसी ज़िंदगी चल रही है, तो वो बहुत ही बेबस मन से, बहुत ही उदास मन से ये बात बोलते हैं कि वो तो जी 1 महीना भी नहीं टिकी, तलाक की अर्जी डाली हुई है, अभी 2 महीने 3 महीने जैसा भी समय होगा कि 6 महीने बाद म्यूचुअल तलाक लेंगे, हमारा तो पैसे का बहुत नुकसान हो गया। जब तक ग्रह किसी काम की इजाज़त नहीं देंगे, टिल देन द प्लैनेट्स आर नॉट फेवरेबल, नो वर्क कैन बी सक्सेसफुल, दिस इज़ वेरी मच श्योर। नसीब अच्छा है, ग्रह बढ़िया है तो सब कुछ सही है, यदि ग्रहों में किसी प्रकार की समस्या है तो ग्रहों के अनुसार चले। वीडियो का क्रम आगे जारी करते हैं। बृहस्पति या शुक्र यदि सप्तमेश या लग्नेश होकर वक्री हो, यानी कि लगन के स्वामी होकर या सप्तम भाव के स्वामी होकर वक्री हो रहे हो, तो विवाह करने में और भी देरी हो जाया करती है। 50-50 साल के लोग मेरे पास आते हैं, जी विवाह नहीं हो रहा, योग देखें कृपया, विवाह का क्या योग है। अब भले मानस, अब इन व्यक्तियों को मैं क्या समझाऊं, उस समय योग देखने वाली कोई बात ही नहीं रहती। ग्रहों ने जितनी देरी करनी थी उससे कहीं अधिक देरी हो चुकी है। आपको कोई योग्य वर या योग्य कन्या मिलती है तो सारी बातें देख परख कर, सारी बातें जांच परख कर विवाह उचित मुहूर्त देकर अपना विवाह कर लें। बृहस्पति या शनि सप्तम भाव में विराजमान हो तो फेवरेबल दशा आने पर ही उत्तम विवाह का योग बना करता है। बुध ग्रह जो कि लाल किताब के अनुसार जीवन के हर कार्य के लिए मुख्य ग्रह माना जाता है, बुध ग्रह यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति का दिमाग बेपैंदे के बर्तन की तरह हुआ करता है, कभी इधर कभी उधर, उसका मन टिकता नहीं है। ये लड़की अच्छी है, देखने में सुंदर है, परंतु नौकरी नहीं करती, ये लड़की नौकरी करती है परंतु सुंदर नहीं है। इसी प्रकार लड़की जब किसी लड़के का चुनाव करती है तो वो भी यही बातें कई प्रकार ही मन में सोच लेती हैं। जब बुध सप्तम भाव में विराजमान होगा तो वो व्यक्ति डिसाइड ही नहीं कर पाता किससे शादी करें किससे ना करें, इससे करें या ना करें, इसमें ये गुण है इसमें ये दोष है, कोई ना कोई कमी निकालता रहता है। दिमाग स्थिर नहीं रहता, बेपैंदे के बर्तन की तरह बिना सपोर्ट के इधर उधर दिमाग उसका होता रहता है। इसी नुक्स निकालने की उधेड़-बुन में उसके विवाह में देरी हो जाया करती है, विवाह लेट हो जाया करता है। सिंह राशि और सिंह लगन वाले व्यक्तियों के विवाह में भी अक्सर देरी हो जाया करती है, क्योंकि सिंह शेर है, वो किसी से दबकर नहीं रहना चाहता, वो अपने आप को जंगल का राजा मानता है। साधारण भाषाओं में अगर मैं बात कहूँ, सिंह राशि या सिंह लगन वाले लोग
डजंट वांट टू एडजस्ट, वो एडजस्ट नहीं करना चाहते। इसी उधेड़-बुन में ऐसे व्यक्तियों का विवाह लेट हो जाया करता है। व्यक्ति सोचता है पत्नी आ गई, मैं कैसे एडजस्ट करूँगा, ये कारण रहेंगे, कुछ पत्नी की ख्वाहिशें होगी, उन्हें मैं पसंद नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा, उनकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है। स्त्री भी ऐसा सोचती है कि पति की भी कुछ उपेक्षाएं होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, मैं उन पर खरी नहीं उतर पाऊँगी, कुछ बातें मुझे नहीं पसंद होंगी। तब इस उधेड़-बुन में सिंह लगन वालों का विवाह देरी से हुआ करता है। वो भाग्यशाली लोग 15 से 20% ही हुआ करते हैं जिनका सिंह लगन होते हुए या सिंह राशि होते हुए विवाह समय पर हो जाया करता है। वो भी तब जब वो एडजस्ट करने के लिए, जब वो समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि उनके दिमाग में एडजस्ट करने का विचार नहीं आता तो उनका विवाह समय रहते नहीं हो पाता। सप्तम भाव का स्वामी यदि बाधक स्थान में हो तो भी विवाह में देरी हो जाया करती है, क्योंकि सप्तम भाव स्पाउस का भाव है, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति का भाव है। उसका स्वामी यदि बाधक स्थान में है तो विवाह में बाधाएं आ जाया करती है और विवाह में देरी हो जाया करती है। कुंडली में मंगल बद हो तो भी विवाह में देरी हो जाया करती है। विवाह देरी से हुआ करता है क्योंकि मंगल बद मंगलिक कार्यों में बाधा डालता है और विवाह से बड़ा मांगलिक कार्य जीवन में कोई भी नहीं है। कुंडली में लगा पितर दोष भी विवाह में देरी करवा दिया करता है। यदि कुंडली में पितर दोष लगा हुआ हो तो अक्सर देखा गया है, ये एक अनुभव की बात है, तजुर्बा है कुंडलियाँ देखने का। जिस व्यक्ति कुंडली में पितर दोष लगा हुआ है उस व्यक्ति की विवाह में देरी हो जाया करती है। एक और बड़ी समस्या है, कुछ लोग चाहे वो वर हैं, चाहे वो वधू है, लड़का है चाहे लड़की है, विवाह के नाम से भागा करते हैं। विवाह की बात करो तो मना कर दिया करते हैं, नहीं जी अभी विवाह की उम्र नहीं है, अभी विवाह नहीं करना चाहता, या मैं अभी विवाह नहीं करनी चाहती, अभी मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है। जब तक पूरी नहीं होती मैं ये विवाह नहीं करना चाहता। जिम्मेवारी है या नहीं है, कुछ ऐसे व्यक्ति के सपने हैं जो पूरे नहीं हुए, वो करना चाहता है, वो सपने पूरे होते या नहीं होते ये बात की बात है। परंतु कौन से ऐसे लोग हैं जो विवाह करने में आनाकानी करते हैं, विवाह के नाम पर भागा करते हैं? ये वो लोग हैं जिनकी कुंडली में शनिदेव कुंडली के ऊपर विराजमान होते हैं और राहुदेव कुंडली के नीचे विराजमान होते हैं। किसी की भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, आप अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिए, यदि शनि कुंडली के ऊपरी भाग में विराजमान है और राहु निचले भाग में विराजमान है, यानी कि शनि ऊपर है और राहु नीचे है, तो ऐसे व्यक्ति विवाह के नाम पर भाग जाया करते हैं। मन में कोई डर नहीं है, कोई वहम नहीं है, परंतु कुछ ऐसी सोच लिए हैं कि विवाह के नाम पर वो भाग जाया करते हैं, जिस कारण ऐसे व्यक्तियों की विवाह में देरी हो जाया करती है। ये भी एक विवाह में देरी होने का कारण है। ये योग नहीं है कुंडली में विवाह देरी से होने का, परंतु ये लोग विवाह के नाम पर आनाकानी करते हैं, भाग जाया करते हैं, इस कारण इनके विवाह में देरी हो जाया करती है। आने वाली वीडियो में एक नया विषय, एक नई जानकारी, ज्योतिष संबंधित कुछ ऐसी समस्याओं के उपाय और जीवन में जो समस्याएं ज्योतिष के कारणों से नहीं भी हैं उनके उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।